जहां देश भर में 72 जगहों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापेमारी। नोएडा और गाजियाबाद में भी एनआईए की छापेमारी जारी। आजमगढ़, पीलीभीत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और अयोध्या में भी हुई छापेमारी। पीलीभीत में भी आर्म्स सप्लायर के घर में एनआईए की छापेमारी। गुजरात में भी कई ठिकानों पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी। गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी। टेरर फंडिंग, हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर एक साथ रेड। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बावना गैंग पर भी कार्रवाई। एक साथ ही करे 12 गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। तो बड़े स्तर पर एनआईए कार्रवाई कर रहा है, जहां गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ये बड़ी छापेमारी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर ये छापेमारी जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंक और आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, बड़े स्तर पर ये कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए उन्नति, आपको बता दूं कि करीब सुबह से ये कार्रवाई चली है। एनआईए ने करीब देश भर में 72 ठिकानों पे एक साथ एनआईए ये छापेमारी शुरू की थी। लॉरेंस और बवाना जो ग्रुप है, उनके लगातार उनके जो आका हैं और उनके जो सहयोगी हैं, उनको हिरासत में लेने के बाद लगातार इंट्रोगेशन किया जा रहा था। हमें मालूम है कि इस महीने में लगातार चौथी एनआईए की कार्रवाई है। लगातार जो इनपुट्स मिले हैं, उन इनपुट्स के सहारे ही जिस तरीके से टेरर फंडिंग हो, आर्म्स सप्लाईज हो और जिस तरीके से जो सिंडिकेट होता है, एक सिंडिकेट बनाया जाता है जिसमें तमाम स्लीपर सेल्स होते हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं और उनका कभी सामने नाम भी नहीं आ पाता है। ऐसे ही लेके तमाम उन लोगों के नाम उजागर किए गए थे इस इंटरोगेशन के तहत, जिसको लेके अब एक बड़ी कार्रवाई जिसको कहा जाता है कि एनआईए 72 जगह पूरे देश में, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, इन सब जगह उन्होंने एक साथ छापेमारी की है। और सबसे बड़ी चीज इस बात की गई है कि जो एनआईए की जो इस बार की पूरी छापेमारी है, उसका अगर आप थीम देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि एंटी टेररिज्म और जो टेररिज्म जो ग्रुप्स हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस के लोग हैं, उनका जो सिंडिकेट है उसको खत्म करने के लिए किया गया है। मींस कि जिससे कि जो स्लीपर सेल्स हैं, जो सप्लायर्स थे, जो टैब फंडिंग्स के थे, जिनके थ्रू थर्ड पार्टी यूज करके अपने फंडिंग्स करते थे, उन लोग को पर्दे के पीछे से लेके सामने लाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं, पीलीभीत की बात हो जाए, बुलंदशहर की बात हो जाए, प्रतापगढ़ की बात हो जाए, आजमगढ़ की बात हो जाए, ये तमाम जगह एक साथ चली। और आजमगढ़ में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम के भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर शहनवाज है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद सिराज है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम के भी खुलासे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पहले से इन्वॉल्वमेंट था और लगातार एनआईए इनके लिए दबिश देते हुए पहले भी की गई थी। आज भी इन लोग के लिए दबिश दी गई है और माना जा रहा है कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिस तरीके से इंट्रोगेशन होता है उस पर दस्तावेज भी मिले हुए हैं और ये देर शाम तक एनआईए की जो कार्रवाई है ये चल सकती है। और इसके बाद तमाम ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे रहते थे और इस तरह के जो गैर कानूनी काम थे उनमें रहते थे, चाहे वो टेरर फंडिंग बात करें, चाहे इलीगल आर्म्स की सप्लाई की बात कर लेंगे, और चाहे जो सिंडिकेट्स हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको भी बेनकाब करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई है और लगातार ये सुबह से चल रही है और माना जा रहा है देर शाम तक कार्रवाई चलती रहेगी। उन्नति, ठीक है मनीष, आप बने रहेगा हमारे साथ। अशोक कुमार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से बड़े छापेमारी की जा रही है, बुलंदशहर की क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर में करीबन इसमें शामिल है। इसमें 2 सदस्यीय टीम आई थी और लगातार छापेमारी कर रही थी। लॉरेंस गैंगस्टर है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यूपी हरियाणा में सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जैसे रिजवान के रिश्तेदारों के यहाँ पर छापेमारी चल रही है बुलंदशहर में, जिसमें संदिग्ध है कि गैंगस्टर के रिश्तेदार हैं और करीबन अहम दस्तावेज यहाँ से ले गई है एनआईए की टीम और पूछताछ करी, तमाम दस्तावेज खंगाले गए कि क्योंकि उनके अकाउंट खंगाले गए कि फंडिंग हो रही थी और कहाँ से फंडिंग हो रही। और ये तो गैंगस्टर की ये रिश्तेदार हैं। रिजवान जो खुर्जा में का रहने वाला है, पिछले ही जनवरी में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के अनुसार कुछ पूछताछ में बताया गया होगा कि रिश्तेदार के साथ साथ कौन कौन नक्सलत हैं, कौन कौन चैन है, जिसके चलते ये बड़ा नक्सल गैंगस्टर के करीब के लॉरेंस जो गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश विभिन्न इसका गैंग का काम करता है। क्योंकि मूसे वाले जो हत्या हुई थी जिसमें खुर्जा का नाम भी आया था, खुर्जा के यहाँ से खुर्जा के रिजवान के घर से
सप्लाई हुए थे हथियार, जिसके चलते एएनआई पिछले अक्टूबर 2022 से ही लगातार शिकंजा कसती हुई आ रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, जिसे जो सिकंदराबाद में करीबन 12 बजे से पूछताछ की जा रही थी। उनके रिश्तेदार थे, पहलवान है, उनके परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ की गई थी कि रिजवान से कब कब बात होती थी। उनके कॉल डिटेल निकाले गए। कॉल डिटेल में अहम सुराग मिले हैं कि व्हाट्सएप कॉल मिली थी, के चलते अहम दस्तावेज लेकर यहाँ से एएनआई की टीम जा चुकी है। और सवाल यही खड़े होते कि जिस तरह के बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस गैंगस्टर है, उसके करीबी बताया जा रहा था रिजवान। रिजवान के जो पिता है, उन पर भी दिल्ली सरकार ने, क्राइम ब्रांच ने भी शिकंजा कसा था, जिसके बड़ी खैफ पाकिस्तान के राह कई साल रास्ते से बड़ी केप आई थी, उनको बरामद किया था दिल्ली स्पेशल सेल ने। तो जिसके चलते ये रिजवान के रिश्तेदार हैं। सिकंदराबाद में इनका बड़ा कारोबार थे। करीबन 3 से 4 महीने में और 2-3 साल पहले इनकी आय से ज्यादा मामला तो फार्म हाउस बनने थे। तमाम चीजों को उनके दस्तावेज खंगाले गए हैं। अब तो अहम सुराग लेकर यहाँ से एएनआई जा चुकी है। जी बिल्कुल, तो देखिए एनआईए की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। अशोक, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, देखिए किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उन पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, क्योंकि ये लोग बड़ी साजिशें रचते हैं। कहीं ना कहीं जेल में जो बैठे कुख्यात अपराधी हैं उनसे इनका संपर्क है, विदेशों तक इनके तार जुड़ते हैं। तो पूरे कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर से देखिए, आपको अगर लॉरेंस और भवानी की बात करेंगे तो मूसावाला की हत्या के बाद वहां पे उन लोग थे और उन्होंने खुद माना था कि वो टेरर फंडिंग का काम करते हैं, आर्म्स एक्ट की बात करते हैं। आपको बता दूं, इसी कड़ी में कनाडा के जो लखवीर है लंडा, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसी के तहत से ये माना जाता था कि जो टेरर फंडिंग होती थी, जो फॉरेन करेंसीज के थ्रू जो होते थे पूरी टेरर फंडिंग, उसमें उसका नाम आया था। उसमें कहीं ना कहीं एनआईए को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब उसका इन्वॉल्वमेंट इसको मिला था। उसी को लेते हुए यूपी के प्रतापगढ़ में भी आपको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें लगातार संदिग्ध मिले थे, लगातार फोन ट्रेस हुए थे और फोन कॉल्स की ट्रेसिंग के बाद ये कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया था। आपको बता दूं कि एमपी से भी पूरे तार जुड़े गए थे। पंजाब में लगातार जिस तरह से मूसावाला की हत्या के बाद लॉरेंस और भवाना ग्रुप के लोग पकड़े गए था, उसके बाद से ये लगातार इंट्रोगेशन हुआ था और इंट्रोगेशन के बाद ही ये इतनी बड़ी कार्रवाई की सुनिश्चित की गई थी, जिसमें खुद कबूला गया था कि जो आर्म्स है वो कैसे विदेशों से यहाँ पे सप्लाई होते हैं, जो टेरर फंडिंग होती है थर्ड पार्टी के थ्रू कैसे होती है, इसके तार कनाडा से भी जुड़े थे। जो खालिस्तान का हमने देखा था किस तरह से बीच में बहुत ज्यादा कनाडा में शुरू हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं जो फंडिंग हुई थी वो भी इसमें इसके पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। तो जिस तरह से एक पूरा सिंडिकेट है, न केवल इंडिया में, तमाम प्रदेशों में, देशों में भी, आप कनाडा में बात करेंगे, आप नेपाल की बात करेंगी, तो जो इस तरह से जो सिंडिकेट पूरा फैला हुआ था, उस सिंडिकेट्स को तोड़ने के लिए एक अहम इंट्रोगेशन मिली थी, एक इन्फो मिली थी, जिसके बाद ये एक कार्रवाई की गई है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई है उसमें तमाम बड़े दस्तावेज, तमाम जो फोन कॉल्स हैं, फोन है, उनको जब्त किया गया और इसके बाद तमाम नजर आएगी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। उन्नति, बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर ये छापेमारी जारी है। ठीक है, अशोक का रुख करते हैं। अशोक, देखिए आपने बताया वहां पर रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। करीब किस तरीके से वहां पर टीम वहां पर रुकी, कितने देर का वक्त वहां पर बिताया? बिल्कुल, आपको बताऊं करीबन 12 बजे यहाँ पर देर रात को सिकंदराबाद के कस्बे में एएनआई की 2 सदस्यीय टीम यानी कि 2 गाड़ी यहाँ पर भर के आई थी, जिसको चलते करीबन 7 से 8 घंटे इन्वेस्टिगेशन करी है रिजवान के रिश्तेदार से। ये बहनोई बताया जा रहा है रिजवान का, जिस तरीके के उनके परिवार के सदस्य को एक बंद मकान को ताला कर दिया गया था, ताला लगा दिया गया था और लोकल पुलिस का उन्होंने सहारा लिया था। करीबन 7 से 8 घंटे पूछताछ की गई है। पूछताछ में यह मालूम हुआ गया कि उन्होंने अहम बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की है। कुछ दस्तावेज यहाँ तक लेकर जा चुकी है एएनआई की टीम। कहीं ना कहीं मूसेवाले से हत्या में जो शामिल हुए थे हथियार, वो बुलंदशहर के कुर्जा से सप्लाई हुए थे। तो रिजवान जो है उनका रिश्तेदार था, जीजा था, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई थी। अक्टूबर के महीने में एएनआई ने छापेमारी करी थी। फिर जनवरी के महीने में दिल्ली एएनआई ने रिजवान को गिरफ्तार किया था, पुख्ता सबूत के साथ गिरफ्तार किया था। तो लगातार एनआईए जो है छापेमारी कर रही है और सबूत खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ही नजर बना के रखिएगा।
बढ़ते आगे, नोएडा के 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। लेन देन में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी। सेक्टर 4 स्थित यूफ्लेक्स पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने यूफ्लेक्स कंपनी के बाहर से जायजा लिया है। सुनिए। यूफ्लेक्स ग्रुप पर करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि एक बड़ा लेन देन और बड़ा जो काला धन के मामला सामने आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये सामने आया है कि टैक्स चोरी का मामला है, जिसमें अशोक चतुर्वेदी के जो करीबी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर और उनके ऑफिसों पर, दफ्तरों पर, नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद, लखनऊ, तमाम इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि आप देखिए, ये यूफ्लेक्स कंपनी है नोएडा सेक्टर 4 के अंदर स्थित। तो यहाँ पर भी कई टीमें जो हैं लगातार, जो इनकम टैक्स की टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं और इसके साथ साथ इनकी कई पुलिस की टीमें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि किसी तरीके से कोई भी खामियाजा ना देखा जाए। कहीं ना कहीं ये भी साफ देखा जा रहा है कि एक बड़ा लेन देन सामने आ रहा है जो लगातार टैक्स चोरी करने का मामला है, जिसमें साफ ये भी है कि पहले से ही अशोक जो चतुर्वेदी हैं, जो इसके मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की टीमों में लगातार घिरे रहते हैं। इनका पुराना नाता है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खासम खास भी बताए जाते हैं। हालांकि अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने देखने को मिला है, जिसको देखते हुए इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिली और उसके बाद सुबह से ही लगातार कई टीमें लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।